Hi students, welcome to my channel Ramender Maths Hub. I am Ramender. Guys, if you like my videos then please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon so that you can get the regular updates on time. आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18. क्वेश्चन नंबर 17 को पहले देख लेते हैं. Find the 20th term from the last term of the AP 3, 8, 13 up to so on 253. हमारे पास यहाँ पे जो AP है उसके लास्ट टर्म से हमें 20th टर्म फाइंड आउट करनी है. ध्यान दीजिए, लास्ट टर्म से 20th टर्म. फाइन. तो अगर तो ये सिंपल क्वेश्चन होता फाइंड द 20th टर्म ऑफ दिस AP तो हम an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाते, n की वैल्यू वहाँ पे 20 सब्सटीट्यूट करते तो 20th टर्म हमारे पास आ जाती. ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, ये जो AP है इसके लास्ट टर्म से हमें मींस इधर से हमें 20th टर्म फाइंड आउट करनी है. तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो मेथड्स हैं, मैं दोनों ही आपके साथ डिस्कस करूँगी. फर्स्ट मेथड क्या है कि जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन आए फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP कोई भी टर्म फाइंड आउट करने के लिए, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल इस AP को पीछे से लिखना स्टार्ट कर दो. मींस फर्स्ट टर्म जो फर्स्ट टर्म है उसको लास्ट में लिख दो और लास्ट टर्म को फर्स्ट लिख दो. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू राइट 253 कॉमा अप टू सो ऑन 13 देन 8 एंड देन 3. ठीक है, लास्ट टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म बन गई और जो फर्स्ट है वो लास्ट टर्म बन गई. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस AP की जो हमारे पास न्यू AP आई है इसकी 20th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग मींस एज यूजुअल हम करते हैं वैसे हम इसको सॉल्व करेंगे an का फॉर्मूला लगाकर. ठीक है, तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ यहाँ पे दिख रही हैं ना. a कितना है हमारा, फर्स्ट टर्म इज 253, d इज़ व्हाट, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ना. तो यहाँ पे सेकेंड टर्म मिसिंग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास. d हम ऐसे भी मैंने आपको बताया कि कोई भी टर्म जो है उसमें से उसकी जस्ट प्रीवियस टर्म को माइनस कर दो तब भी हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाता है. ठीक है, सो आप 8 माइनस 13 कर लो या 3 माइनस 8 कर लो तब भी हमारे पास d आ जाएगा. ठीक है, सो 3 माइनस 8 इज़ व्हाट, इट इज़ माइनस का 5 है ना. 8 बड़ा है तो उसके साथ माइनस है तो माइनस 5 आ गया. ठीक है, और क्या है हमारे पास, n की वैल्यू कितनी है 20, क्योंकि हमें कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है, 20th टर्म. ठीक है, ये पूछा हुआ है ना 20th टर्म फ्रॉम द एंड पूछा था, हमने इसको AP को उल्टा करके लिख के इसकी 20th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे. फाइन. सो 20th टर्म का फॉर्मूला an का जब हम फॉर्मूला लगाते तो क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. फाइन. सो n इज 20 हियर, a20 इज इक्वल टू a प्लस 20 माइनस 1 इंटू d. Fine. So a here is 253 then plus 20 minus 1 is 19 into d. d कितना है, माइनस का 5. ठीक है, तो यहाँ पे 253 प्लस माइनस इज माइनस और 19 इंटू 5 क्या होता है, 9 5 45 एंड देन 95 आ जाएगा ये. तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 253 में से 95 को माइनस करने पर बनता है, यहाँ पे कैरी लेना पड़ेगा, 13 माइनस 5 इज़ 8 देन फिर से कैरी 14 माइनस 9 इज़ 5 और 1, ये बन गया हमारे पास 158. सो हमारी 20th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग है 158, तो पीछे से भी वो 158 आएगी. फ्रॉम द एंड 20th टर्म हमारी कितनी बनेगी, 158. यहाँ पे हम लिख देते हैं देयरफॉर 158 इज़ द 20th टर्म ऑफ द AP फ्रॉम द लास्ट टर्म. ठीक है, लास्ट से जो हम फाइंड आउट करने वाले थे 20th टर्म वो हमने फाइंड आउट कर ली, दैट इज़ 158. फाइन. ये तो था एक मेथड, मैं दूसरा भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. सेकेंड मेथड में देखिए क्या है, सेकेंड मेथड में फिर से मैंने AP को लिख लिया 8, 3, 13 अप टू सो ऑन 253 और यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है वो लिख दी. सेकेंड टर्म इज फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 8 माइनस 3 5 और लास्ट टर्म क्या है 253. यहाँ पे सिर्फ आपको एक फॉर्मूला लर्न रखना होगा इस केस में. सिर्फ जब आपको कोई भी AP की लास्ट टर्म से कोई भी टर्म फाइंड आउट करने के लिए आए जैसे इस क्वेश्चन में है तभी आपको वो फॉर्मूला अप्लाई करना है, अदरवाइज नहीं. फाइन. सो वो फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू an फ्रॉम द एंड. nth टर्म फ्रॉम द एंड फाइंड आउट करना हो, फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP फाइंड आउट करना हो तो आपको लिखना है लास्ट टर्म माइनस n माइनस 1 इंटू डी. मीन्स इतना पोर्शन हमारा वही है जो फॉर्मूला नॉर्मल फॉर्मूला का था, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का, ये सेम है. यहाँ पे माइनस आ गया और फर्स्ट टर्म की जगह पे यहाँ पे लास्ट टर्म है. फाइन. सो अब इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं. ये फॉर्मूला नहीं यूज़ होगा यहाँ पे, ये वाला यूज़ होगा. सो an दैट इज़ a20 फ्रॉम एंड. ठीक है, फ्रॉम एंड 20th टर्म हमारी क्या आएगी, लास्ट टर्म. लास्ट टर्म इज़ 253
माइनस n क्या है हमारा 20 माइनस 1 इंटू डी, डी इज़ 5, ठीक है। तो ये बन गया 253 माइनस 20 माइनस 1 इज़ 19, 19 इंटू 5, तो ये 19 इंटू 5 क्या है हमारे पास 253 माइनस ये बनता है 95, ठीक है। सो 253 में से आप 95 को माइनस करके देखो, ये सेम आंसर वही बनेगा जो हमारा फर्स्ट मेथड से आया था, ठीक है। सो ये बना हमारे पास, कैरी लेंगे 8 आ गया और यहाँ पे 1 14 दिस इज 5, ओके सेम आंसर आया 158। सो 20th टर्म फ्रॉम द एंड इज व्हाट, फ्रॉम एंड इज 158 अगेन, फाइन। सो सेम आंसर आया, चाहे ये मेथड कर लीजिए चाहे वो कर लीजिए। उसमें है हमारे पास कि हमने एपी को उल्टा करके लिख दिया, पीछे से लिखना स्टार्ट कर दिया, पिछली टर्म जो लास्ट है उसको फर्स्ट बना दिया और फर्स्ट को लास्ट बना दिया। और इसमें हमने एक फॉर्मूला जो है वो लर्न रखना है कि जब भी आपको लास्ट टर्म फ्रॉम द एपी, किसी भी एपी की लास्ट टर्म से कोई भी टर्म फाइंड आउट करने को आए तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो, ए एन फ्रॉम द एंड, जो भी टर्म है उसकी यहाँ पे एन की वैल्यू और लास्ट टर्म माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, फाइन। सो इस तरह से आपके दोनों जो मेथड्स हैं ये डिस्कस कर दिए मैंने यहाँ पे। आई होप आपको दोनों समझ में आ गए होंगे। अब हम 18th क्वेश्चन करते हैं अपना। 18th question is, the sum of the 4th and 8th terms of an AP is 24 and the sum of 6th and 10th terms is 44. Find the first 3 terms of the AP. Fine, यहाँ पे हमें given क्या है कि 4th term और 8th term जो किसी AP की है उन दोनों को sum करके मीन्स उन दोनों को प्लस करके कितना आंसर है 24, और उसी AP की 6th और 10th टर्म को ऐड करके कितना आंसर है 44। और हमें उस AP की फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है, मीन्स फिर से हमें डिटर्मिन एंड AP वाला क्वेश्चन है तो उसके लिए हमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, तो वो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट कर लेते हैं, लेट A be the first term and D be the common difference of the AP, ठीक है। हमने लेट कर लिया कि A जो है वो फर्स्ट टर्म है एंड D जो है वो कॉमन डिफरेंस है इस AP का। गिवन क्या था, सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म, मीन्स 4th टर्म कौन सी होती है हमारी A4, ठीक है, और 8th टर्म कौन सी होती है A8, ठीक है। फर्स्ट टर्म हमारी होती है A1 या फिर A, सेकेंड टर्म होती है A2, थर्ड टर्म होती है A3, तो फोर्थ टर्म क्या हुई फिर A4 एंड 8th टर्म A8, फाइन। इन दोनों का सम मीन्स इन दोनों का प्लस कितना हमें गिवन है 24, ठीक है। एक और चीज़ भी गिवन है दैट सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म, ठीक है, मीन्स 6th और 10th टर्म का सम भी हमें गिवन है 44, फाइन। यहाँ से हमारे पास 2 इक्वेशंस बन जाएगी, उनको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, फाइन। सो A4 इज व्हाट, A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, फाइन। AN का फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, वही लगाया हमने A4 के लिए। देन A8 के लिए क्या आएगा, A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, तो ये कितने किसके इक्वल है 24 के, फाइन। ये बन गया हमारे पास A प्लस 4 माइनस 1 3D प्लस A प्लस 7D इज इक्वल टू 24, दैट इज A प्लस A 2A, लाइक टर्म्स हैं ऐड हो जाएंगी। 3D प्लस 7D कितना बन गया 10D इज इक्वल टू 24, फाइन। इसी तरह से जिस तरह से हमने ये वाली इक्वेशन बनाई है, फर्स्ट इक्वेशन इसको मार्क कर देते हैं। यहाँ पे कॉमन भी आ रहा है, आप कर सकते हो कॉमन, ठीक है। अगर आपका दिल करे तो आप कॉमन निकाल के उधर जाके डिवाइड कर दो, चाहे ऐसे ही रहने दो, ठीक है। सो सेकंड इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी A प्लस 5D, ठीक है, 6 माइनस 1 5D, देन प्लस A प्लस 9D, ठीक है, इज इक्वल टू 44, सेम इसी तरह से। तो ये हमारी इक्वेशन आ रही है साथ में A प्लस 8 2A प्लस 5D प्लस 9D कितना बना 14D इज इक्वल टू 44, ठीक है। ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो आप इसमें भी से भी कॉमन करके 2 को आप उधर शिफ्ट कर सकते हो, तो इक्वेशंस हमारे पास रेडी हो जाएंगी दोनों। अब इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दें। A वेरिएबल जो है उसको एलिमिनेट कर देते हैं क्योंकि उसके कोफिशिएंट्स जो है वो सेम है, ठीक है। सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दिस इज 2A प्लस 10 माइनस 10D is equal to 24, then 2A plus 14D is equal to 44। यहाँ पे साइन चेंज करें क्योंकि सेम साइन है, यहाँ पे प्लस है ये माइनस हो गया, प्लस है ये भी माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस है ये भी माइनस हो गया, फाइन। सो 2A माइनस 2A इज 0, देन 10 माइनस 14 प्लस माइनस इज माइनस, 14 माइनस 10 इज 4 और साथ में D,
और साथ में बड़े का साइन माइनस का साइन, ठीक है। अब ये जो साइन हमने चेंज करके लिखे वो साइंस हैं इन नंबर्स के, फाइन। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस अगेन, 44 माइनस 24 इज व्हाट 20 और साथ में बड़े का साइन माइनस का, ठीक है। दोनों साइड्स पे सिंगल सिंगल टर्म्स है, इक्वल टू के दोनों साइड्स पर, दोनों के साथ नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया। यहाँ से आ जाएगी d की वैल्यू, 4 और d क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, और 4 उधर जाके फिर क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। सो दिस इज 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। सो d की वैल्यू हमारे पास बन गई 5। देन किसी भी एक इक्वेशन में पुट करें, पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, d का आंसर फिल कर देते हैं। a आ जाएगा हमारे पास 2a प्लस 10 इंटू डी, दैट इज 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 24। 10 इंटू 5 इज व्हाट 50। देन 50 उधर जाके क्या होगा माइनस हो जाएगा 24 में से, क्योंकि यहाँ पे ये ऐड हो रहा है, ठीक है। सो 24 माइनस 50 इज, ये आ जाएगा हमारे पास 6 और साथ में 2, 26 और साथ में माइनस का साइन है ना, क्योंकि 50 बड़ा है, 50 के साथ माइनस है। सो a की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 और a क्या हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई, तो a उधर जाके 2 उधर जाके क्या हो जाएगा 26 के साथ डिवाइड। सो 2 1 ज़ा 2, 2 13 ज़ा 26, a की वैल्यू कितनी बनी माइनस ऑफ 13, ठीक है। सो फर्स्ट टर्म हमारे पास है, d हमारे पास है, तो सारी टर्म्स हमारे पास आ जाएंगी। फर्स्ट 3 टर्म्स हमें लिखनी है ना, फर्स्ट 3 टर्म्स विल बी व्हाट, फर्स्ट टर्म आ जाएगी -13, सेकेंड टर्म आ जाएगी -13 प्लस डी, दैट इज कितनी बन रही है, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं इसको, प्लस माइनस माइनस, और 13 में से 5 गए 8 और साथ में बड़े का साइन माइनस का, ठीक है। सेकेंड टर्म आ गई, थर्ड टर्म कैसे आएगी, सेकेंड टर्म प्लस डी अगेन दैट इज माइनस ऑफ 3, ठीक है। तो 3 ये जो टर्म्स हैं वो क्या आ गई हमारे पास, माइनस ऑफ 13, देन माइनस ऑफ 8 एंड देन माइनस ऑफ 3। ये आ गई हमारे पास फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ दिस गिवन एपी। और इसके साथ ये क्वेश्चन ओवर है। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।